मोहतरम हलीम आदिल शेख साहब और सांगड़ ज़िले के नहायत मोअज़्ज़ज़ शहरियों, नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों, बेटों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सांगड़ क्यों आया हूं? एक सेकंड, प्लीज बैठ जाए, मैं आपकी मिन्नत कर रहा हूं, प्लीज बैठ जाएं। भाईजान छोड़ दे कवरेज को, छोड़ दे प्लीज, मुझे बात करने दे। जिस मकसद के लिए आया हूं मुझे बात तो करने देना। आप छोड़ दो बेटा, छोड़ दो आप। अब देखिए, मैं आज सांगड़ क्यों आया हूं, सोचें। आप भी बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। मैं सांगड़ क्यों आया हूं? वोट मांगने आया हूं। आज इलेक्शन तो है नहीं, मैं वोट मांगने नहीं आया। किसी की सपोर्ट में आया हूं? नहीं। किसी की मुखालफत करने आया हूं? नहीं। किसी को बिठाने आया हूं? नहीं। किसी को गिराने आया हूं? नहीं। मैं क्यों आया हूं? सोचो, सोचो, मैं आज सांगड़ क्यों आया हूं? नौजवानों सोचो, सोचो, मैं सांगड़ क्यों आया हूं? मैं 26 तारीख से आज 5वां रोज है, सुबह से लेके रात तक मैं जिला जिला, तालका तालका, गोठ गोठ जा रहा हूं। क्यों जा रहा हूं? अपने लिए, अपने लिए। खुदा गवाह है, आपके लिए। सांगड़ के लोगों, आज अगर तुम थोड़ी सी सियासी सूझबूझ का मुजाहिरा करो तो यकीन जानो, सांगड़ से पीपल्स पार्टी को तुम साफ कर सकते हो, उनको शिकस्त दे सकते हो। कैसे? फार्मूला मैं देता हूं, अमल तुम कर दो। नसीहत मेरी मान लो, नतीजा तुम ले लो। क्या है वो फार्मूला? क्या है? सांगड़ के बाशऊर साथियों और सांगड़ का बाशऊर मीडिया मौजूद है, बड़े समझदार लोग हैं। ये बताओ, सांगड़ में गौसिया जमात, पीर साहब पगारों की हुर जमात, बेटा सुन लो, या तुम बात करो या मुझे करने दो, तुम करो या मुझे करने दो बेटा, ठीक है? मैं खुद कर रहा हूं ना। गौसिया जमात, पीर साहब पगारों की हुर जमात और इमरान खान का पाकिस्तान बचाने का नजरिया, इनको जमा कर दो। चुप करो यार, चुप करो। इन तीन को जमा करो। सुनो, सुनो, फिर सुनो, ये मैं तुम्हें नुस्खा दे के जा रहा हूं। हकीम हूं, सियासी हकीम। हिकमत का नुस्खा दे के जा रहा हूं। और ये सिंध का काबिल फख्र बेटा मर्द अली जैदी भी सामने सुन रहा है। नुस्खा क्या है? पीर साहब की जमात से मोहब्बत और अकीदत रखने वालों, मैं तो गुनाहगार हूं। शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन ज़करिया से अकीदत रखने वालों, इमरान खान की पुरकशिश शख्सियत को समझने वाले नौजवानों, अगर तुम एक हो जाओ, एक हो जाओ, तो क्या सांगड़ से पीपल्स पार्टी को शिकस्त नहीं मिल सकती? मीडिया वाले तज्जिया कर ले, तज्जिया कर ले। ये वो सांगड़ है जहां पीर साहब
इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं, कामयाब भी होते रहे हैं, इज्जत मिलती रही और है इज्जत वाले, इज्जत वाले हैं, इज्जत वाले हैं। अल्लाह और इज्जत देगा उनको। अल्लाह ने उनके दरगाह को इज्जत दी है। मैं उनसे मोहब्बत करता हूं। बड़े पीर साहब मरहूम मगफूर, जब मैं वजारत खारजा से मुस्तफी होकर, जब मैं आसिफ अली जरदारी को जवाब देकर कराची गया किंगरी हाउस, तो अल्लाह उनको गनी के रहमत करे, जो उन्होंने मुझे इज्जत दी मैं भूल नहीं सकता। घर बिलाया, बिठाया, गले से लगाया, चाय पिलाई, मोहब्बत दी। बड़ी अच्छी नशिस्त के बाद मैंने इजाजत मांगी पीर साहब से, तो पीर साहब ने मुझे रुखसत करने के लिए बाहर रवाना हुए। मैंने कहा, पीर साहब आप बुजुर्ग हैं, आप सहमत न करें, आप तकलीफ न करें, ये नौजवान हैं, ये मुझे छोड़ आएंगे गाड़ी तक। मैं उनका लफ्ज बताना चाहता हूं, जो पीर साहब के मुरीद हैं वो समझे वो क्या कह गए। उन्होंने कहा, शाह महमूद, मैं तुम्हें गाड़ी पे नहीं, मैं सवार कराने जा रहा हूं तुम्हारे सर पे जो गौस की दस्तार है। ये है अकीदत, और ये है फहमो फिरासत, ये है बड़ापन, ये है पीरी, ये है कुशादा दिली। सो मैं पीर साहब के मुतक़िदीन को भी ये अर्ज करना चाहूंगा कि जिस तरह 2018 में पीपल्स पार्टी के गुंडों ने उन पर यूनुस साई के काफले पर हमला किया था कि नहीं किया था, पीर साहब के साहबजादे पर हमला किया था कि नहीं किया था। अगर शफाफ इंतखाबात की बात करते हो, तो मैं आज कह रहा हूं, अगर 2018 में शफाफ इंतखाबात होते तो खैरपुर से यूनुस साई शिकस्त ना खाते। गलत कह रहा हूं, ना खाते। आज मुझे मालूम है कि वो हुकूमत में हैं, और हुकूमत में रियायत देने की बड़ी गुंजाइश होती है। पैसा, नौकरी, धौंस, धांधली, झूठी FIR, सरकारी मुलाजमत और मुलाजिम का तबादले का खौफ, ये होता है ना, लालच, ये सब कुछ होता है। सांगड़ वालों, अगर आपने वही रास्ता अपनाना है खौफ का, तो फिर आज भी यहां PP की हुकूमत है, और पिछले 15 सालों से है, और आइंदा भी रहेगी। फैसला मैं नहीं कर सकता, ये फैसला मैं नहीं कर सकता। ये फैसला किसने करना है? सांगड़ की आवाम को फैसला करना है। ये बताओ, इतना बड़ा इस चिलचिलाती धूप में जो जंबे गफीर है, मेरी बात को नहीं, अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर बताओ, इस वक्त जो सांगड़ के और सिंध के हालात हैं उससे मुतमईन हो? जो मुतमईन नहीं है वो हाथ खड़ा करे। जो मुतमईन नहीं है, ये सब मुतमईन नहीं है, तो मीडिया देखे। ये जम्मे गफीर, ये कहते हैं अवाम, ये अवामी मार्च क्या कह रहा है? बिलावल देख, चश्मा लगा के देख, ये नया चश्मा फूटने वाला है।
ये नया चश्मा फूटने वाला है सांगड़ में। अगर तुम मुतमईन नहीं हो, अगर तुम इस जुल्म की चक्की से आजादी चाहते हो, अगर तुम नजात चाहते हो, तो फिर अपनी छोटी छोटी अना, छोटी छोटी लड़ाइयां को दफन कर दो, पीछे रख दो और बड़े मकसद के लिए कमर बस्ता हो जाओ। क्या है बड़ा मकसद? एक खुशहाल पाकिस्तान। क्या है बड़ा मकसद? एक खुददार पाकिस्तान। क्या है बड़ा मकसद? एक दयानतदार कायद। वो कायद जो आंख में आंख डालकर कहे दुनिया की बड़ी ताकत को कि मैं मुल्क के मफादात का सौदा नहीं करूंगा, पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते। वो सुनी थी ना खान का एक जुमला, इमरान खान का, कहते हैं ना सियासतदान वो होता है जो दरिया को कूजे में बंद कर देता है। तो इमरान खान ने पूरे अपने फलसफे को एक जुमले में बंद, दो लफ्जों में बंद कर दिया। वो क्या? उन्होंने पूछा क्या हमले के लिए पाकिस्तान में अड्डे दोगे? खान ने क्या कहा? एब्सोल्युटली नॉट, नहीं, हरगिज नहीं। अंग्रेजी में कहा, उसका उर्दू तर्जुमा है हरगिज नहीं, हरगिज नहीं दूंगा, हरगिज अपनी कौम का सौदा नहीं करूंगा, अपने ज़मीर का सौदा नहीं करूंगा, इस कौम को नहीं बेचूंगा, डॉलरों के लिए कौम को नहीं बेचूंगा। लोग कहते हैं अगर वो बिगड़ गया तो इक़्तिदार कैसे मिलेगा? आज अब फैसला कर लो सांगड़ वालों, इक़्तिदार की कुर्सी पर, इक़्तिदार के जीने पर फैसला यहां होता है या वहां होता है? बताओ। फैसला वहां होता है, अमल यहां होता है। फैसला अल्लाह करता है और अपनी खल्क को बदल देता है, उनके इरादों को, उनके फैसलों को बदल देता है। वो नया फैसला कर लेते हैं, मुश्किल फैसला भी करते हैं लेकिन नया फैसला करते हैं। जब खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी अरूज पर थी, आए दिन धमाके हो रहे थे, मासूम लोगों की जानें जा रही थी, ड्रोनों के हमले हो रहे थे, इमरान खान निकला, खैबर पख्तूनख्वा के कोने कोने गया, जहां रात को जगह सोने की भी नहीं मिलती थी तो कंटेनर पे रात को सोता था। गया और फिर क्या हुआ? खैबर पख्तूनख्वा जागा और फिर क्या हुआ? हाथ में बल्ला थामा और खैबर पख्तूनख्वा में आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत है कि नहीं है? है ना? कोई सियासी पंडित जो सियासी तज्जिया निगार हैं, जब वो तज्जिए पेश करते थे, कोई इस बात पर कायल ना हुआ कि इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ पंजाब में अपना घर बना सकेगी। मुझे याद है जब मैं तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला कर रहा था, मुझे दावत तो थी और जगहों से भी थी, वजारत की पेशकश भी थी कि वापस आ जाओ, ठुकरा दी। कौमी असेंबली की सीट छोड़ी मैंने, इस्तीफा दिया, वजारत छोड़ी मैंने, हलफ न लेने गया। ये तारीख बात है, इस गवाह की, इस बात की तारीख गवाही देती है। और फैसला किया, जब फैसला कर लिया और अपने हल्के के दोस्तों को बुलाया मशावरत के लिए कि भाई सियासी कारकुन हो, साथी हो, साथ चले हो, दुख सुख के साथी हो, एक बड़ा फैसला करना है,
क्या राय है? इमरान खान ने दावत दी है, तहरीक इंसाफ में शमूलियत की, क्या ख्याल है, जाऊं? उनमें से बहुत से लोगों ने, बल्कि अक्सरियत ने कहा, मखदूम साहब क्या कर रही हैं, ये कोई सियासी फैसला कर रहे हैं? आप उस जमात में जा रहे हैं जिसकी तांगे की सवारियां भी पूरी नहीं होती। मैं कह रहा हूं, चश्मदीद गवाह हूं। फिर आपने देखा कि 2018 में लोगों ने बल्ले पे मोहर लगाई। आज पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, बताओ है? पीपी की है? पीपी है? पंजाब में पीपी है, खैबर पख्तूनख्वा में पीपी है, आजाद कश्मीर में पीपी है, गिलगित बल्तिस्तान में पीपी है। अगर पंजाब ने, पख्तून ने, पंजाबी ने, कश्मीरी ने, गिलगित बल्तिस्तानी ने आजादी हासिल कर ली है पीपी राज से, तो गुलामी सिर्फ सिंध के खाते में रह जाएगी? यह सोचने की बात है। सिंधियों, क्या गुलामी की जंजीर और जो तुम्हारे पांव में पिछले 15 साल से बेड़ियों ने तुम्हें जकड़ा हुआ है, क्या उन बेड़ियों को उतारने के लिए तैयार हो? नहीं हो? डरते हो? अच्छा सुनो, मैं थोड़ा सा जाविया तब्दील कर लेता हूं। हो सकता है सांगड़ का वडेरा डरता हो। सांगड़ के नौजवानों, मैं तुमसे मुखातिब हो रहा हूं, क्या तुम भी डरते हो? फर्ज करो वडेरे फैसला नहीं करते, तुम अपने मुस्तकबिल का बेहतर फैसला करने का शऊर रखते हो? अगर रखते हो तो आओ आज एक नया फैसला करें, आज एक नई सिमत की तरफ मुड़े और सांगड़ को नहीं, पूरे सिंध को इस गुलामी के तौक से आजाद करवाएं। 9,000 अरब 9,000 अरब रुपया पिछले 14 सालों में सिंध के खजाने के अकाउंट नंबर 1 में डाला गया। मैं अस्पताल देखता हूं उजड़े हुए, स्कूल देखता हूं वीरान, सड़कें देखता हूं टूटी हुई, शहर देखता हूं गंदगी के ढेर। कहां गया पैसा? कहां गया? हाँ, अच्छा ये पता नहीं क्या कह रहा है, मैंने पूछ रहा है कहां गया पैसा, कहते हैं स्विस बैंक। स्विस बैंक कहां गया पैसा? अच्छा स्विस बैंक। अच्छा एमसीबी भी नहीं है, हबीब भी नहीं है, यूबीएल भी नहीं है। हाँ, कहां है? कहां है? स्विस बैंक। स्विस बैंक। स्विस बैंक का पैसा और पाकिस्तान का करप्ट सियासतदान जिसका लूटी हुई रकम बाहर पड़ी है, खुदा की कसम इमरान खान सही कहता है, अगर वो लूटी हुई रकम वापस आ जाए तो पाकिस्तान का गरीब बच जाए। नहीं आने देते। लड़ रहा है, अकेला लड़ रहा है, कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता। नैब के पास जाता है, अदालतों के पास जाता है, एंटी करप्शन महकमों के पास जाता है, मुकदमा मीडिया में पेश करता है, अदाद और शुमार बताता है, लोग सुनते हैं।
इत्तफाक भी करते हैं, लेकिन साथ पता नहीं उन गासिबों पर हाथ डालने से कतराते क्यों हैं, कतराते क्यों हैं। सांगड़ वालों, अगर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना जैसा अजीम लीडर न होता तो क्या हिंद के मुसलमानों को आजादी मिलती? क्यों मिली आजादी? क्योंकि एक लीडर पैदा हुआ जिसने सोई हुई मुस्लिम कौम को जगाया और दो कौमी नजरिया पेश किया, और उस नजरिए की बुनियाद पर उसने कहा कट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। बना। इसी तरह आज इमरान खान कह रहा है, और मैं उसकी जमात के वाइस चेयरमैन की हैसियत से उसका पैगाम लेकर सांगड़ के लोगों, तुम्हारे बाजारों में, बेटा बैठ जा, खैर है, कोई परवाह ना कर, बैठ जा। तुम्हारे बाजारों में आया हूं, तुम्हारे चौक में खड़ा हूं, तुम भी खड़े हो, मैं भी खड़ा हूं। मेरा हौसला तुम मांद नहीं पड़ा, तुम में हौसला है। मैं 2013 में आया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी सांगड़ में सिंध हुकूक मार्च के शुरका से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूक मार्च का आज 5वां रोज़ है। मैं सांगड़ अपने लिए नहीं, आवाम के लिए आया हूँ। सांगड़ के आवाम पीपल्स पार्टी को बआसानी शिकस्त दे सकते हैं। इमरान खान का नजरिया सिंध के आवाम को निजात दिला सकता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।